गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर और आपको 5 नंबर में पूछा जाता है सर। तो उसी को आज हम फोड़ने वाले हैं सर। तो आज की क्लास सबसे अलग क्लास होने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना करके रहिएगा और ये क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा खा पी करके टंज रहिएगा। ठीक है, चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं आगाज। क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले बस एक ही बात कहना चाहूंगा सर कि अगर सच में आपको जिंदगी में टॉपर बनना है सर, अगर सच में आप कभी सोए हुए रातों में भी अगर आप सपना में देखें कि हमें टॉपर बनना है, तो अब वो आपका हकीकत में बदलने वाला है। बस जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे मात्र 3 दिन कीजिए और चौथा दिन अपने दिल से पूछिए कि सच में इस तरीका से हम टॉपर बनेंगे। तो आपका दिल अगर बोल देगा कि सच में टॉपर ऐसा ही बना जाता है, टॉपर ऐसा ही पढ़ता है, तो सर आप हमारा चौथा दिन से फिर मेरा क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर, देखते हैं सर, क्लासेस को करते हैं आगे स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा सर। लेकिन हमारे चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वो हर दोस्त तक शेयर कर देना मेरे भाई। ठीक है, आइएगा, क्या कहता है ना सर कि यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। अब आपके दिमाग में आया एक बात कि सर हमको तो फार्मूला याद ही नहीं है, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ा ही नहीं, मेरे को ट्रिग्नोमेट्री बुझाया ही नहीं। मैं कहूँगा सर कि अगर आप सच में मैथ में 0/0 मतलब जानते हैं ना, तो भी ये क्लास आपको समझ में आएगा, बट पेशेंस बना करके रहना। ठीक है, आइएगा, कहता है क्या सर कि यदि सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। अच्छा, ये न्यून कोण का मतलब समझते हैं? न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। यानी कहने का मतलब है सर कि ये जो 4a का जो मान होगा वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हमसे पूछा a का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने से पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। क्योंकि सर आप जब क्वेश्चन को सही पैटर्न से जब बनाओगे ना, तभी आपको 5 नंबर में 5 नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का है तो तभी आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। ठीक है सर, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है गिवन डाइट। क्या लिखना है? गिवन डाइट, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं दिया है। क्या है सर? ये दिया है। क्या है? दिया है। क्या क्या दिया है? तो हमको दिया है कि सेक 4a, कितना ए सर? सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, इतना ही दिया हुआ है। और इसी से हमको a का मान क्या करना है? निकालना है। बस जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करते चलना सर। हेलो, बोलिए, क्या बात है, बोलिए ना। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मिल जाएगा, करना दीजिए। ठीक है, हाँ सर, चलिए आइएगा जरा, इसको थोड़ा सा हमको साइलेंट करना पड़ेगा सर। ठीक है, चलो मैंने कर दिया। अब इधर जरा देखिएगा सर, इसको हम आगे कैसे लेकर के चलेंगे। एक बात आपको हम बताते हैं, शायद आपको पता है या नहीं पता है। जरा आप ऐसे सोचिएगा कि अगर यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो यहाँ से सोचिएगा, ये साइन जो है ना सर वो बदलता है आपको कॉस में, और ये जो थीटा है वो बदलता है आपको 90 माइनस थीटा में। ये हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ने को है। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो ये कॉस बदलता है, पता है किस में? कॉस बदलता है साइन में, कॉस बदलता है साइन में, और ये थीटा जो है वो बदलता है 90 माइनस थीटा में। लेकिन यहाँ पे है सेक थीटा। अब सोचना ये सेक किस में बदलेगा? तो सेक बदलता है कॉसेक में, सेक बदलता है कौशिक में। ये थीटा किस में बदलेगा? तो ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। अब आइएगा, अगर यहाँ पे कौशिक थीटा है तो ये किस में बदलेगा रे भाई? देखो यहाँ पे ये कौशिक है ना सर, ये वाला जो कौशिक है ना, वो कौशिक बदलता है सेक में, और ये जो थीटा है वो बदलता है 90 माइनस थीटा में। अब जरा मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा सर, ये सेक किस में बदलेगा? तो सेक बदलेगा कौशिक में।
अब अच्छा ये 4a किसका जगह लिया, तो सेक बदल गया कौशिक में, ये थीटा के जगह कितना है 4a है, तो ये थीटा के जगह 4a, तो अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा, अगर 4a है तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a। अब बराबर में क्या है मेरे भाई कौशिक a माइनस 20 डिग्री। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो आगे बढ़ो न जी। अब देखना सर अच्छे से देखना, अगर चश्मा पहनते हो तो चश्मा को हिला कर देखना, तो ये वाला और ये वाला तुम्हें दोनों साइड इक्वल दिखाई देगा। यहाँ भी कौशिक यहाँ भी कौशिक, कौशिक से कौशिक गया कहाँ खोपचे में सर। अब समझना कि इसे इशारे से काटना है, क्यों, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है सर, ये फंक्शन है। यहाँ पे 4 और 8 नहीं है, ये फंक्शन है सर, यानी कौशिक है, साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कौशिक हो, तो ये सब फंक्शन होता है। तो फंक्शन को इशारे से काटा जाता है, ना कि इस प्रकार से काटा जाता है। अब सोचो कि तुम्हारी जीएफ जा रही हो अपनी भाभी के साथ, तो तुम इसको क्या कहोगे, ए 12 बजे मिल लेना, बकलोला चपला देगा। इसको इशारे से कहा, तो इसी प्रकार से यहाँ भी काम करना है इशारे से। अब यहाँ पे क्या बच गया 90 माइनस 4a, इधर क्या बच गया सर a माइनस 20 डिग्री। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे 90 है ना, ये माइनस 20 इधर आएगा प्लस 20 डिग्री। अब देखना ये माइनस 4 है, उधर गया प्लस 4 है, यानी a प्लस प्लस 4 है, ये कितना हो गया सर 110 डिग्री हो गया, बराबर ये कितना हो गया 5a हो गया। अब जरा सोचना सर कि ये इधर आएगा बट्टा में, जब ये आएगा बट्टा में ना सर, जब ये आएगा बट्टा में ना सर, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 110 बट्टा 5 बराबर कितना a, क्योंकि ये गुना में नीचे आया बट्टा में। इसको काटेंगे सर तो कितना, 2 बार में 5 दूनी 10 और 2 बार में 5 दूनी 10, यानी कहने का सेंस है कि ए का जो मान आया है वो 22 डिग्री आया है। यही क्या हो गया आंसर हो गया, ए का मान कितना आया 22 डिग्री, यही क्या हो गया आंसर हो गया सर। अब जरा सोचना, हेलो हाँ बोलिए। चलिए अब यहाँ पे जरा देखिएगा सर क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। हमें ए का मान तो 22 डिग्री आ गया, अब इसको चेक करना है कि सही है या गलत। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ देखिएगा, हमें बोला है कि 4a एक न्यून कोण है, इसका मतलब ये है सर कि जब ये ए का मान 4 के साथ गुना करोगे, तो एक को 4 से गुना करोगे तो 4 गुने 22 हो जाएगा, यानी 22 चौक कितना 88, यानी ये हमारा हो गया 88 डिग्री। तो न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, तो क्या ये 88 डिग्री 90 डिग्री से कम कि ज़्यादा, तो कम। 88 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा कि कम, तो कम। और जब है कम तो कहेंगे न्यून कोण, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, तो इसका मतलब ये वाला आंसर क्या है सर सही है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो जरा बढ़ो न जी। अब जरा आगे सोचिएगा सर, आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा एगो को आप PDF भेज देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्टाफ जो है ना आज जो छुट्टी में है। अब जरा आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो सर ये क्लास लंबा जाएगा, लेकिन बड़ा बिजोड़ क्वेश्चन इस क्लास में हमने आपके लिए लेकर के आया, ठीक है। इतना बिजोड़ क्वेश्चन है सर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, और सीधे आपके एग्जाम से कनेक्शन सारे सवाल का है, ठीक है। अब जरा सोचना सर, और बहुत जल्द आपके बीच एक बेहतरीन टीचर की टीम आपके पास आएगा और आपको लाइव का मजा मिलेगा, ठीक है। आना कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पिछला कराया है, और ये क्वेश्चन, ये 2 सवाल में से एक सवाल पक्का आपके एग्जाम में फंसने वाला है सर। इसका कोई मतलब है ही नहीं कि ये नहीं आएगा, ये प्रत्येक साल का रूल है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है। तो ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पक्का है सर, ठीक है। आइएगा तनी, कहता है ना कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। अच्छा ये 2a एक न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि ये 2a जो है सर वो 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जहां पे पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए। अब जरा आइएगा सर, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, हमें क्या दिया है, इसके बाद आपको लिखना है दिया है। क्या है सर, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो tan 2a बराबर कितना है cot a माइनस 18 डिग्री, ये हमको दिया हुआ है। सर सेक था तो इसको हमने कौशिक में बदल दिया, ये tan को का में बदलेंगे सर, तो सुनो जरी इन्हें, आना सर, देखो कुछ नहीं करना है,
यहां से देखिएगा साइन थीटा अगर होता सर तो ये किस में बदलता, साइन बदलता कॉस में, साइन किस में बदलेगा सर, कॉस में, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में। अगर सोचो सर कि यहाँ पे अगर tan थीटा होता तो ये tan जो है वो बदलता है कॉट में, और ये थीटा किस में बदलेगा तो 90 माइनस थीटा में। अब सोचना अगर यहाँ पे कॉट थीटा होता तो ये कॉट किस में बदलेगा, तो ये कॉट बदलेगा tan में, और ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद था सर? अगर याद था तो कमेंट बॉक्स में एस लिख करके कमेंट कर देना। हमने क्या बोला है कि ये tan बदलता है कॉट में, ये थीटा बदलता है 90 माइनस थीटा में, ठीक है। ये कॉट बदलता है tan में, क्योंकि tan बदलेगा कॉट में तो कॉट बदलेगा tan में, अरे tan बदलेगा कॉट में तो कॉट बदलेगा tan में, ये थीटा बदलेगा 90 माइनस थीटा में। अब जरा ऐसे सोचिएगा, आपका दिल करे तो आप इसे भी बदल सकते हैं, आप इसे भी बदल सकते हैं, लेकिन जिसे बदलने में आसानी हो उसी को बदलिएगा, वरना चल जाएगा खुपचे में। आइएगा सर, अच्छा ये tan को बदलो सर, तो ये tan किस में बदलेगा, तो ये tan बदलेगा कॉट में, तो ये tan को हमने बदल दिया कॉट में। अच्छा ये 2a किसका जगह लिया, तो 2a जो है सर वो हमारा थीटा का जगह लिया, तो tan बदला कॉट में तो थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, तो ये थीटा के जगह 2a है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a। क्या हमने सही बोला ना जी? बराबर में क्या है सर, कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब जरा बोलना सर कि इसे इशारे से काटेंगे कि बोल के काटेंगे? ना रे बाबा ना। मिलते हैं 12 बजे पार्क में। बकलोला, उस टाइम तुमको मजा आता है इशारा में काम करने में, यहाँ पे भी इशारे से काम करना है। देखो सर क्या करना है, इसको इससे खत्म कर देना, क्योंकि यहाँ भी कॉट यहाँ भी कॉट। इसको ऐसे क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है सर। चलिए आइएगा, ये कॉट से कॉट खत्म हो गया, यहाँ पे बच गया 90 माइनस 2a, बराबर में क्या बच गया सर, ये a माइनस 18 डिग्री। अब जरा सोचिएगा, ये 90 डिग्री है, ये माइनस 18 डिग्री है, इधर आएगा प्लस 18 डिग्री। अब उधर क्या है, ये माइनस 2a, उधर जाएगा प्लस 2a, यानी a प्लस 2a हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ दो सर तो 108 डिग्री हो जाएगा, बराबर में 3a हो जाएगा। अब क्या करना है सर, मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर करना है सर। ये 108 है, ये गुने में 3 आएगा, बटा में 3, बराबर में a। इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 बार में, यानी कहने का सेंस है कि a बराबर 36 डिग्री, यानी a का मान कितना आ गया 36 डिग्री। और जब a का मान 36 तो यही हो गया आंसर। लेकिन तुम्हारा दिल तो कह रहा होगा ना कि मास्टर जी, हम कहेंगे का बल चेक कैसे करेंगे? देखो सर, हमें बोला है 2a एक न्यून कोण है। अब सोचना, जहां पे a बराबर 36 और 2a एक न्यून कोण है, तो 2a जो न्यून कोण है इसका मतलब लेस देन 90, यानी 2a का जो मान आना चाहिए वो 90 से कम आनी चाहिए। जहां पे a बराबर 36 है तो 36 दूना 72, तो क्या ये 72 90 से ज़्यादा या 90 से कम? तो कहेगा ना मास्टर 90 से कम। चलो सर, किसी को दिक्कत नहीं ना है सर, सवाल नंबर 2 को समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है सर। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब एक बात आपको बताऊं, कहोगे सर बताओ ना। इस क्वेश्चन को सिद्ध करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं सर, जरा गौर से समझना, प्यार से समझना, मोहब्बत से काम करना। अगर सच में आपके अंदर एक जज्बा है, जुनून है, जोश है, ताकत है, अपनी मम्मी पापा के लिए फील है कि सच में सर मुझे अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आप अभी से भी तैयार हो जाओ। क्योंकि सर कहता है ना सर कि जब तुम टॉपर का चेहरा अपने घर ले जाओगे ना सर, तो मम्मी पापा के साथ साथ गांव टोले मोहल्ले का आपके ऊपर, आपकी मम्मी पापा को एक अलग मतलब आँख की नज़रिया से देखेगा। तो सर वो कम से कम कहता है ना, वो बेटा का नाम कैसा रहे जो अपनी मम्मी पापा के नाम को ऊंचा ना कर दे। ठीक है सर। देखो सर, हम कहना चाह रहे हैं ना सर कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं टोटल सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स है। हाँ, ऑल चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स चैप्टर वाइज बना हुआ है। ठीक है सर। अब सोचना सर, सिर्फ मैथ को छोड़ करके साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, हिंदी बुक प्लस ग्रामर दोनों है, इंग्लिश बुक प्लस ग्रामर दोनों है, संस्कृत बुक प्लस ग्रामर दोनों है। वो हर चीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सर, जो आपका तलाश था, आपका इंतजार था,
आपकी आंखों में वही दिखना चाहिए था सर, क्योंकि जब इस पीडीएफ को पढ़ोगे ना सर तो ये पीडीएफ में तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, इस पीडीएफ में तुम्हें सिलेक्शन टॉपर का चेहरा दिखेगा सर, क्योंकि मैं तो हमेशा रिजल्ट पे बातें करता हूँ ना मेरे भाई, आ जाना। अब देखो सर ये पीडीएफ में खासियत क्या है सर, ये पीडीएफ को सबसे पहले हम अपनी भाषा में लिखे हैं, इसके बाद हम फिर उसको एक टाइपिस्ट को दिए हैं, वो टाइपिस्ट हमें टाइपिंग करके दिया है, तो वो पूरा पीडीएफ आपको टाइपिंग के फॉर्म में है सर, बड़ा बेहतरीन तरीका से है सर, इसको तो बच्चे से ज़्यादा उसे टीचर खरीद रहे हैं। तो बस आप सबका प्यार है, सपोर्ट है मेरे भाई, बस ऐसा ही बनाए रखना। जिन किन्हीं को चाहिए सर तो इसका प्राइस आपके सामने अभी है मात्र और मात्र 199 रुपया, कम से कम 20 गो आपको पीडीएफ है टोटल सर, और उसको मात्र हमने 199 रुपये में दे रहे हैं, तो वो अपने आप में आप सबका प्यार है सर, जो इतनी कम प्राइस में हम आपको देते हैं। देखो सर मुझे लगता है ना सर कि जहाँ पे हम 100 बच्चे को भला कर रहे हैं, अगर उसी को कम करके 500 बच्चे को भला करें तो वही अच्छी बात है, क्योंकि हर घर तक शिक्षा जानी चाहिए, ठीक है। तो जिन किन्हीं को ये लेना है सर तो इसके लिए ना आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, जो नंबर आपको 7295 से शुरू है, तो वही नंबर पे आपको 199 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल पे, चाहे आप किसी से भी पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करके या फिर किसी से करवा करके आपको वही 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे 10th का पीडीएफ चाहिए ऑल सब्जेक्ट का, आपको मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मज़े मज़े में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना सर, बाकी हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, ठीक है सर। और जिन किन्हीं को पेमेंट में दिक्कत होगा सर तो 7295 वाला व्हाट्सअप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, हाँ व्हाट्सअप के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा, आप वहाँ पर भी डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आते हैं इस क्वेश्चन की दुनिया में। देखो सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कितना बार पूछा है, जितना बार बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये बहुत पूछा है सर, इसको एक बार हम भी तनी पूछते हैं, आना सर। अच्छा हाँ, कहता है सिद्ध करे, यहाँ से यहाँ ये हमारा क्या है, LHS है, और ये हमारा क्या है, RHS है। ये हमारा क्या है, LHS है, और ये हमारा क्या है सर, RHS है। ये बात तो पता होगा आप सभी को कि जब LHS से चलेंगे तो RHS आनी चाहिए, और जब RHS से चलेंगे तो LHS आनी चाहिए, ये बात तो पता होगा, और पता नहीं है तो हम पता करवाते हैं। आइएगा सर, अब आप जैसे कहिएगा वैसे हम चलेंगे। अगर आप कहिएगा कि मास्टर, हम कहेंगे करे तो बोल LHS से चलिए ना, तो LHS से चलते हैं। आ जाओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, LHS। LHS में क्या है, 1 प्लस साइन ए, अब बटे में क्या है मेरे भाई, 1 माइनस साइन ए। कहोगे सर इसे बनाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना है, अखिया को बंद करना है और इसको यहाँ पे गुना का सिंबल देना है, और एक परिमेयकरण का एक नाम होता है, परिमेयकरण, जो सर हम लोग 7th में से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको परिमेयकरण कर देना है। जब भी केस आपको वैसा दिखे ना सर तो आंख मूंद करके इसको परिमेयकरण कर देना है। आप कहिएगा परिमेयकरण कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे माइनस है ना सर, तो इसको परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे माइनस है ना, तो परिमेयकरण करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और जितना ऊपर इतना ही नीचे कर देंगे। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और जितना ऊपर उतना ही नीचे हो जाएगा, ठीक है। आइएगा सर, अब देखिएगा जरा, इसको ऐसे देखिएगा, ये है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब ये हो गया हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जैसे ए गुने ए बराबर हो जाता है ए स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलो अब जरा आइएगा सर इधर, ठीक है, बटे में यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ज़रा सोचिएगा सर, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक आगे नहीं ना बढ़ेगा सर। चलिए आते हैं तनी आगे की दुनिया में, आगे क्या कहता है सर। अब देखो कुछ नहीं करना है, काहे रे भाई, अब देखो क्या करना है सर, ये क्या हो गया सर इसको, अब तो ठीक है, हाँ आइएगा सर, अब देखो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जरा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, एक लाइन यहीं पे लिखते हैं,
अब इसको यहाँ पे ऐसे कीजिए, ऊपर में क्या है सर 1 प्लस साइन है, इसको लिखिए वो इतना है, जितना ऊपर है उतना ही लिखिए 1। अब प्लस में कितना है मेरे भाई साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, बटा में लिखिए 1 ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हमने इतना लिखा। तो अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होता है, ए के होता है, और ये माइनस क्या है साइन स्क्वायर ए है। आप जरा मेरे साथ आइएगा सर, क्या एक फार्मूला आपने कभी पढ़ा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। सर ये तो हम बड़ा पहले पढ़े हैं, हाँ आना। अब देखिएगा सर, ये साइन स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कहिएगा हाँ सर सही बात है। अब जब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यही बात यहाँ पे है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं सर कॉस स्क्वायर ए। अब जरा आइएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में ये पूरा को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे कितना कॉस स्क्वायर ए। आप जरा मेरी बात को सुनिएगा, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर से ये वाला पूरे रूट खत्म हो गया, तो अब क्या बचा 1 प्लस साइन ए, अब बटे में कितना कॉस ए बचा। अब कहिएगा सर कि तब तो आंसर नहीं है मिला, अब आंसर मिलेगा रे बकलूला। अब देखो सर, एक बार ये एक के साथ डिवाइड करना है कॉस को, एक बार इसके साथ डिवाइड करना है कॉस को, क्योंकि ये जो कॉस है ना ये इसके साथ भी बट्टा में है और इसके साथ भी बट्टा में है, तो हो जाएगा 1 माइनस कितना कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए, अब बट्टे में कितना मेरे भाई कॉस ए। 1 माइनस कॉस का मतलब क्या होता है सर ये सेक ए, प्लस साइन बट्टा कॉस का मतलब क्या होता है मेरे भाई टैन ए। क्या हमको यही लाना था या नहीं लाना था, सेक ए प्लस टैन ए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर आर एच एस, नीचे लिख देंगे बढ़िया से प्रूव्ड एल एच एस बराबर आर एच एस। काहे को टेंशन लेना है जी, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरा बताना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर, देखो सर अब ये लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का ये अंतिम सवाल है, ठीक है, लग रहा है 5 गो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लाए हैं, और कुछ कुछ एपी का होगा, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, और कुछ हमारा लग रहा है सर्कल का क्वेश्चन होगा, और कुछ हमको लग रहा है गोला का क्वेश्चन होगा। मतलब बहुत सारे सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो वो सारे सवाल हम आपके सामने पेश करेंगे सर। बाकी ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है सर तो ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट तो करना बनता है ना सर, ताकि आप जब आपका कमेंट पढ़ो सर तो मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है सर। लेकिन सर ये हर स्टूडेंट को ये वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करके लाइक कर दीजिएगा सर। आइएगा, कहता है ना कि यदि tan a प्लस बी बराबर रूट अंडर 3 आए, कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट अंडर 3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां पे a प्लस बी का जो मान होनी चाहिए, ये वाला a प्लस बी का जो मान होनी चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होनी चाहिए, या फिर 90 के बराबर होनी चाहिए। हमने क्या बोला है कि इसके और इसके मदद से a और b का मान ज्ञात करेंगे, और जो a और b का मान आएगा उसको जोड़ने के बाद उसका वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए और 90 से छोटा आना चाहिए, या फिर 90 के बराबर आनी चाहिए, ठीक है सर। अब हम कहेंगे सर तुम अखियां मूंद करके इसको मत देखना, इसको देखोगे सर तो ऑल बॉल फिटबॉल हो जाओगे, हाँ इसको मत देखना, इसको तुम काट दो छाट दो। हाँ अब हम जो कहते हैं सो कीजिए। हमें 2 चीज़ गिवन है, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए। हमें क्या कहता है, हमें बोला है tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3, दूसरा दिया हुआ tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो सबसे पहले इसी को देखो, यहाँ से आ जाइएगा, इसको यहाँ पे कितना है मेरे भाई, ये हमारा है tan a प्लस बी बराबर ये √3 जो है वो tan कितना का मान है, ये √3 जो है वो tan कितना का मान है, तो √3 जो है वो देखो यहाँ पे देखना, ये √3
tan में कितना का मान है, तो ये √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। तो इसके जगह हम लोग लिख देंगे tan 60 डिग्री। अब देखना, ये वाला tan से tan गला खोपचे में सर, ये वाला tan से tan गला खोपचे में सर, यहाँ पे बच गया a + b = 60 डिग्री। इसको अब क्या कहना है, इसको समीकरण 1 कह देना है। मैटर फिक्स। अब आइएगा, अब तनी आइएगा अगला में। अगला क्या कहता है, tan a - b = 1/√3 कितना है, tan a - b = 1/√3। इसको समीकरण 2 कहेंगे। लेकिन पहले ये सोचो तुम कि ये जो है 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है, 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है, तो ये वाला होता है tan 30 का मान। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सर, tan a - b = 1/√3 कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है। तो इसके जगह लिखेंगे tan 30 डिग्री। ये वाला tan से tan गला खोपचे में a - b = 30 डिग्री हो गया। समीकरण 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 जो होगा वो a - b = 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब कहिएगा सर कि हमको समीकरण 1 पता हो गया, समीकरण 2 पता हो गया, दोनों समीकरण को झटके में जोड़ दो, ए और बी का मान निकल जाएगा। काहे को टेंशन, टेंशन नहीं लेना है रे बाबा, टेंशन लेने से समस्या बढ़ता है, टेंशन देने से समस्या घटता है। हाँ, आ जाइएगा सर, हमने क्या बोला है कि आप दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या कर दीजिए, समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 कितना है, a + b = 60 डिग्री, a + b = 60 डिग्री। समीकरण 2 कितना है, a - b = 30 डिग्री। ठीक है, अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण को जोड़ेंगे तो ये +b और ये -b, ये वाला +b और ये वाला -b कट गया सर, क्योंकि समीकरण को जोड़ेंगे तो +b -b गला खोपचे में, a और a कितना 2a, अब बराबर में 60 और 30 कितना 90। अब देखो ये 2 गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी a = 90/2 और 90/2 बोले तो 45 डिग्री। यानी कहने का सेंस है कि a का मान आ गया 45 डिग्री। हमें a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर यही वाला a का मान समीकरण 2 चाहे समीकरण 1 में, ये वाला a का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में जब पुट कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे किससे पता है, अब हम लोग चलेंगे सर समीकरण 2 से, समीकरण 1 या 2 से किसी से भी चलिए ना। समीकरण 1 कितना है, a + b = 60 डिग्री, a का मान कितना है 45 डिग्री, अब प्लस में b बराबर कितना है 60 डिग्री। अब देखना तो b का बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कितना 15 डिग्री, यानी अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री, यानी कहने का यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब जरा सोचिएगा सर, अब यहाँ आइएगा, हमें बोला है कि a का जो मान होनी चाहिए वो b से बड़ा होनी चाहिए, तो क्या a का जो मान है वो b से बड़ा है या नहीं है, है ना, क्योंकि b का मान 15 तो a का मान 45, तो a का जो मान है वो b से बड़ा है सर। अब हमसे यही पूछा था कि a का जो मान होनी चाहिए वो b से बड़ा होनी चाहिए, बिल्कुल है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल सही और सटीक है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, तो एक बार हमारे तरफ से पढ़ो ना जी। आइएगा सवाल नंबर 5 की तरफ, ये 4 नंबर होगा सर, ये 5 नंबर होगा, ठीक है। अब ये 5 नंबर सवाल क्या कहता है, हल्का सवाल है लेकिन बिजोड़ है सर, ठीक है। सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि एकदम क्वालिटी ऑफ कंटेंट वाला सवाल है। क्या कहता है, कहता है ना कि क्या AP 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, डॉट 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 का एक पद -150 है। सर हमको सवाल नहीं बुझाया, हम बुझवाते हैं। देखिए सर, इधर बोला है ना कि एक AP है, जिस प्रकार से ये पहला पद है, जिस प्रकार से ये दूसरा पद है, जिस प्रकार से ये तीसरा पद है, जिस प्रकार से ये चौथा पद है, उसी प्रकार से -150 इस AP का
कोई पद है? अगर है तो कौन सा पद है हमको ये बताना है। हमने क्या बोला है, जिस प्रकार से 11 जो है इस एपी का पहला पद है, 8 जो है इस एपी का दूसरा पद है, 5 जो है इस एपी का तीसरा पद है, 2 जो है इस एपी का चौथा पद है, उसी प्रकार से -150 जो है इस एपी का कैमा पद है। आ जाना सर। सबसे पहले यहां देखिएगा, पहला पद ये वाला है, तो पहला पद को हम लोग ए से लिखते हैं, ए बराबर 11 हो गया। ये दोनों को घटा दीजिए तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 8 में से 11 को घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि अगला में से पिछला को माइनस कर दीजिए। तो 8 में से 11 को माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस में, यानी डी का मान। हमसे पूछा है कि ये कैमा पद है। अब सोचिएगा सर कि ये कैमा पद है, व्हाट डू मीन बाय पद, कैमा पद। आ जाना सर। तो देखो हमने इसको माना है कि ये जो हमारा है वो एनवा पद है। एनवा पद बराबर कितना, 150। हमने माना है इसको कि ये कैमा पद है, एनवा पद है। एनवा पद बराबर कितना, 150 है। ठीक है सर, एक सेकेंड मेरे भाई। हेलो, हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा। 199 रुपया। वो था सिर्फ 2 बजे तक आज। नहीं, ये भी होगा एक आध 2 दिन, इसका 299 हो जाएगा। ये एक आध 2 दिन है जी, इसके बाद 299 होगा। हाँ हो जाएगा। चलिए आइएगा तनी सर जी, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है सर 150 में नहीं होगा, हम बोले 199 में होगा। तो कह रहा है सर ये 199 वाला ऑफर सब दिन है। हमने बोला ना ना, ये 2 दिन है। कभी कभी पता है सर, मेरे को ना कभी कभी हंसी आता है सबकी बात। तुम्ही लोग में से कोई होगा ना। चलो सर आ जाइएगा तनी। कहता है ना कि a प्लस, हाँ एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -150 होगा। अब कहिएगा सर जी a का मान क्या है, तो a का मान 11 है। n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है रे भाई, तो डी का मान -3 है। बराबर में कितना है, -150। अब इसको गुना कर दो, 11 है, -3 गुने n तो हो जाएगा -3n, -3 गुने -1 क्योंकि n -1 है, तो -3 गुने -1 तो माइनस गुने माइनस हो गया प्लस, और 3 एक कम 3। अब बराबर में कितना, -150। अब आइएगा 11 और 3 कितना होगा सर, तो 11 और 3 हो जाएगा 14। अब माइनस में कितना, 3n, बराबर में कितना, -150। अब क्या करना है सर, देखो कुछ नहीं करना, ये 14 को ना उधर भेज दो। जैसे 14 को उधर भेजेंगे ना सर, तो ये हो जाएगा 14 को जब उधर भेजेंगे तो -3n बराबर -150, और ये 14 है प्लस में, ऊने जाएगा माइनस में। अब जरा आइएगा, ये -3n बराबर कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना, 5 1 6, और ये कितना, 1 1 कितना, 2, नहीं एक ही रहेगा सर, 100 कितना, 64, यानी माइनस में 164, यानी अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 164/3। अब इसको काटो जरा सर, 3 से काटेंगे तो 15 तिया 15, 5 बार में 5 15, ऐसे काटो ना सर, 164 है, 3 से 5 बार में 5 15, 1 और 4 हो जाएगा। 3 बार में लगा, 4 बार में लगा दो, 4 12, 12 लगाएंगे सर तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये एक कट जाएगा। अब यहाँ पे सर पॉइंट दे दो तो ये 0 हो जाएगा। 18, 6 बार में कितना, 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर ये 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 54 पॉइंट कितना, 6। n का मान ये हो गया 54.6। आप जरा बताइएगा सर कि नेचुरल नंबर कभी पॉइंट में होता है, प्राकृतिक संख्या कभी पॉइंट में होता है, तो नहीं होता है। और नहीं होता है कर मतलब भी कोई पदे नहीं है। आ जाना। अच्छा ऐसा होता है कि ये पहला पद है तो ये पहला पॉइंट पहला पद है, ये पहला पॉइंट दूसरा पद है, ये पहला पॉइंट तीसरा पद है, ऐसा होता है, नहीं होता है। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। उसी प्रकार से 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद, 13वां पद, 14वां पद, 15वां पद, 50वां पद, 51वां पद, 52वां पद, 53 पद, 54 पद होता है। 54.6 कोई पद नहीं होता है सर, यानी इसीलिए हम लिखेंगे अतः -150
इस एपी का अरे भाई रे भाई रुको हाँ, इस एपी का -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद कौन गाली दे रहा है जी, कोई पद नहीं है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यू खत्म। चलो सर, दिक्कत नहीं ना है। यानी -150 एपी का कोई पद नहीं है। अगर यहाँ पे ओनली फॉर 54 होता तब कहते कि इस एपी का -150 इस एपी का 54वां पद है। अगर 50 आता तो कहते 50वां पद है, लेकिन पॉइंट में कभी भी नहीं आता है सर, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 6 की तरफ आइएगा। 6 नंबर का कहत है जी, 6 नंबर कहता है ना सर कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो 31वां पद क्या होगा। सवाल समझ में आया सर? थोड़ा थोड़ा आया। कहता है ना कि उस एपी का 31वां पद बता दो। हमें 31वां पद बताना है, हमें 31वां पद बताना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है आपको। 31वां पद बताना है। 31वां पद बराबर वाट, जहां पे 11वां पद बराबर कितना दिया हुआ 38 और 16वां पद बराबर 73 और 16वां पद बराबर कितना है 73। अब जरा इसको सॉल्यूशन कीजिएगा सर, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये 11वां पद है। अच्छा, nवां पद बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी होता है ना जी। अब बताता हूं सर, हाँ एक बात और बताता हूं, हमने क्लास 10th मैथ करके एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। ठीक है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाना और आपको सारे वीडियो मिल जाएगा सर। ठीक है, चलो आते हैं सर, यहाँ पे आइएगा। n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे बोला है 11वां पद, जहां पे n है वहां पे 11 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n-1 तो 11-1 यानी 10d। यानी इसको लिखेंगे a प्लस कितना 10d, अब बराबर में कितना 38। इसको समीकरण क्या बोलिए 1। अब तनी इसको लेकर के आइएगा सर, ना तुझको देखूं तो आइएगा। ये 16वां पद है, 16वां पद को क्या लिखेंगे a + 15d बराबर में 73। इसको समीकरण 2 बोल दीजिए। अब जरा क्या कीजिएगा सर, मैं आपको बताता हूं। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूं सर। ठीक है, देखिएगा इधर जरा। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, और ये दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, जोड़ने के बाद a चाहे d दो में से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, दोनों प्लस प्लस में नहीं कटेगा सर। अब दोनों समीकरण को माइनस कर दीजिएगा, तो a वाला प्लस में है और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा। समीकरण को घटा दीजिए, लिखिए समीकरण 1 और माइनस में समीकरण कितना 2। समीकरण 1 कितना है a + 10d, अब बराबर में कितना है 38। समीकरण 2 कितना है a + 15d, बराबर में कितना है 73। समीकरण को माइनस कर दीजिए, समीकरण को क्या करिए माइनस करिए। अब जरा देखिएगा समीकरण को माइनस करेंगे तो क्या, जब समीकरण को माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा। ये जो a है प्लस में, ये अब ये हो जाएगा माइनस में। ये जो 15d है प्लस में, अब ये हो जाएगा माइनस में। ठीक है सर, ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये 73 जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, तो ये वाला +a और -a कट जाएगा। ये 10d और ये -15d, तो 10d में से 15d घटेगा तो कितना बचेगा -5d बचेगा बराबर। अब देखो ये 73 में से 38 को घटा दो तो 13 में से 8 गया तो 5 बच गया। अब देखना यहाँ पे देखना सर, ये 73 में से 38 को घटा दो, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 को घटा दो तो 3 बचेगा, यानी हो जाएगा माइनस कितना 35। ये कितना बच गया -35। यानी कहने का सेंस है कि -5d बराबर -35। ये माइनस से माइनस कटेगा तो d बराबर कितना हो जाएगा 35/5, क्योंकि ये 5 गुना में नीचे आ जाएगा भागा में, इसको इससे काट देना 7×5 = 35, यानी d का मान कितना हो गया 7। d बराबर कितना 7। अब यही वाला d का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो तो a का मान निकल जाएगा। यही वाला d का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो
तो ए का मान निकल जाएगा। अब चलते हैं समीकरण कितना 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है a प्लस 10d बराबर में कितना है 38। a का मान कितना है हमको निकालना है सर, d का मान कितना है 7, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा ये 70, क्योंकि d का मान 10, तो 10 सत्ते 70 बराबर में 38। इसको इधर भेज दो तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 38 है, पहले से 38 है, ये प्लस 70 उधर जाएगा माइनस 70, तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा दो सर, तो हो जाएगा 32 माइनस में, यानी a का मान हो गया माइनस 32, a का मान कितना आ गया -32। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना सर, हमसे पूछा है कि 31वां पद बता दो, कैमा पद बता दो, 31वां पद बता दो, यानी कि हमसे पूछा है 31वां पद। 31वां पद बराबर क्या हो जाएगा, 31वां पद बराबर होगा a प्लस कितना 30d। 31वां पद बराबर क्या होगा a प्लस 30d। अब सोचना a का मान कितना है -32, तो a बराबर हो गया -32 प्लस 30 गुने d का मान कितना हो गया सर, तो d का मान हो गया 7, इसको 7 लिख दो, ये कितना हो गया -32 और 7 यानी प्लस ये हो गया 210, है ना। अब इस दोनों को क्या कर दो सर, घटा दो, 210 में से 32 को माइनस कर दो, तो ये देखो 10 में से यहाँ पे 0 है, तो ये 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। अब यहाँ पे सोचना सर कि अब ये 0 है तो ये 7 हो गया, और ये 2 में से 1 है तो कितना हो गया 178 हो गया, यानी 31वां पद बराबर कितना 178, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 31वां पद बराबर कितना 178 बोले तो सर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सबको समझ में आया, सभी को सबके दिल तक सवाल गया कि नहीं गया सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल नंबर 7 की तरफ आइएगा। ये 7 नंबर क्वेश्चन का बारे तनी तनी बुझाई क्यों नहीं की 7 नंबर सवाल क्या कहता है सर, तनी गौर कीजिएगा। मैं बताऊं इस क्वेश्चन की खासियत, मैं बताऊं बड़ा हैवी सवाल है सर। इस क्वेश्चन की खासियत जितना बताएंगे उतना कम पड़ जाएगा। बोले तो एकदम लाजवाब वाला सवाल है, बोले तो एकदम कंटाप वाला सवाल है, ठीक है सर। तनी आइएगा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है ना कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है वो 2, -3 है, बी का निर्देशांक इतना है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया। अब देखना यहां से हमने वृत्त बनाया, वृत्त में ये वाला हमारा ए बी है, ठीक है, ये वाला क्या है ए बी है, और ये जो ए बी है वो वृत्त का व्यास है। इसका मतलब ये वाला मान लो क्या है केंद्र है, ये वाला केंद्र क्या है ओ है। हमें बोला है कि जिसका केंद्र 2, -3 है, ये वाला जो केंद्र है वो 2, -3 है, और बी का जो निर्देशांक है वो हमारा 1, 4 है। तो हमसे पूछा ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक को मान लो x1, y1, ए के निर्देशांक को मान लो x1, y1। काहे को टेंशन लेना है जी, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कहोगे सर तो ये कैसे बनेगा आ जाना। एक हम लोग को पढ़ना रहता है मध्य बिंदु फॉर्मूला, जो लोग नहीं पढ़े वो याद कर लो, ठीक है। देखो यहां से समझना, ये मान लो ए बी है, जहां पे ए जो है वो हमारा x1 और ये y1 है, और ये हमारा x2 कॉमा ये y2 है, ये वाला पॉइंट हमारा C है जो मान लो x, y है, ठीक है। अब समझना, ये ए बी कोई रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु ये वाला C है, ठीक है। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि ये वाला पार्ट का बराबर होनी चाहिए। अब समझना, तो ये x जब निकालेंगे, ये मध्य बिंदु का केंद्र का मतलब मध्य बिंदु के ये वाला बिंदु, मध्य बिंदु के बीच वाला बिंदु को जब x निकालेंगे, तो इसके लिए हमें ये x1 और x2 को पकड़ेंगे, x1 और x2 को पकड़ के 2 से भाग दे देंगे, और जब ये वाला y निकालेंगे तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। यही क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब जरा आइएगा सर, इसी प्रकार से ये हमारा x का जगह लेगा, ये y का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, ये y2 का जगह लेगा, और ये x1 और ये x2 y1 का जगह लेगा। लेकिन समझना ये है कि हमें x1 और y1 निकालना है, और जब
इसका समझो, यहां से यहां त्रिज्या है, यहां से यहां भी त्रिज्या है, इसका मतलब ये वाला भाग इस भाग का बराबर है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। और जब ये मध्य बिंदु है तो इसमें x निकालेंगे। जब मध्य बिंदु का जब ये x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 और बटा में 2। आइएगा, ये x1 का मान, सॉरी ये x का मान कितना है, तो x का मान 2 है, बराबर x1 हमको निकालना है तो x1 रखो, x2 का मान हमको कितना है सर, तो x2 का मान हमको 4 है तो 4 रखो, बटे में कितना है सर, ये 2। इसको इधर भेज दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, इधर भेज दो, तब तक इसको हम मिटाते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि इसका अब कोई मैटर है ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं तनी सर गौर से समझते हैं सवाल को, कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे जरा आइएगा सर, अब इसको 2 को इधर भेज दो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा सर, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू क्या बच गया x1 प्लस कितना 4। इसको इधर भेज दो, इसको क्या करो, हाँ मामला गड़बड़ नहीं हुआ, देखो बकलोल भाई, इधर देखो ये x2 है ना जी, तो x2 के जगह कितना है, x2 के जगह कितना है, देखो ये x2 है, x2 के जगह 1 है तो यहाँ पे 1 रखो, और जब यहाँ पे 1 रखेंगे इसका मतलब यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 बराबर x1 हो जाएगा, ये घटेगा तो 3 बराबर x1 हो जाएगा, यानी x1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसी प्रकार से ये वाला बाई क्या होगा, जब ये वाला बाई निकालेंगे ना, ये वाला बाई, तो ये बाई बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2, बाई बराबर क्या हो जाएगा y1 और प्लस y2 और बट्टे में 2। अच्छा ये बाई का मान क्या है, तो -3, -3 बराबर y1 का मान कितना है, तो y1 का मान हमें निकालना है, आइएगा प्लस y2 का मान हमको कितना है, तो ये 4 है, बट्टे में कितना है 2 है, इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा -6, 3 दूनी 6, क्योंकि ये बट्टा में होने जाएगा गुना में, बराबर y1 और प्लस में कितना 4। आइएगा अब इसको उधर भेजिएगा सर, ये प्लस में 4 होने जाएगा -4, यानी -6 और -4 और बराबर में कितना y1, इसको करिएगा तो हो जाएगा -10 बराबर कितना y1, यानी y1 का मान जो हो गया वो -10 हो गया। हमसे पूछा था a का निर्देशांक, a का निर्देशांक को हम लोग क्या माने हैं, x1, y1, x1, y1। आ जाइएगा तनी, a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू x1, y1 माने हैं, जहाँ पे x1 का मान कितना आया है 3 आया है, y1 का मान कितना आया है सर -10 आया है, यानी हमारा आंसर यही हो गया 3, -10। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, आपकी सारे कष्ट को मैं लूँगा यूँ और यूँ ख़त्म कर दूँगा। देखो सर मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके अंदर एक पेशेंस नाम की चीज़ होती है, वो आपको इस वीडियो में बना के रखना है। सबका रिकॉर्ड तोड़ेगा संदीप कुमार यही, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका नाम है सवाल नंबर 8। ये तो 8 नंबर सवाल एकदम पूछने वाला सवाल है मेरे भाई, एकदम पूछे वाला सवाल है। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे उतने कम पड़ जाएगा सर। हाँ सवाल एकदम बोले तो लल्लन टॉप है। मज़ा आ रहा है क्लास में कि नहीं आ रहा है सर, पहले ये बताना। अब जरा आइएगा, कहता है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है। सवाल बड़ा लल्लन टॉप है मेरे भाई, बड़ा गजब सवाल है सर। ये सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है सर। फर्स्ट चाहे सेकंड सीटिंग में, एक सीटिंग में पक्का फंसेगा तो फंसेगा, ठीक है। आइएगा क्या कहता है, कहता है ना सर कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु ये जो है, ये दो बिंदुओं का क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझा नहीं समझा, जैसे मान लो सर कि यहाँ पे सॉल्यूशन पहले लिखिए, इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए बिंदु हमारा क्या है O है, ये बिंदु O जो है ये दो बिंदुओं का क्या है समदूरस्थ है। यानी कहने का सेंस है कि मानिए ये वाला बिंदु A है, ये बिंदु B है, किस बिंदु से समदूरस्थ है, तो बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है समदूरस्थ है। मतलब ये जो x, y है ये हमारा 3, 6 और -3, 4 का क्या है सर समदूरस्थ है। तो हमसे पूछा है सर संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ का मतलब समझते हैं क्या होता है, पता है? सुनिएगा जरा मेरी बातों को। मतलब ये जो है O से A का मान,
ओ से ए का मान लो 5 है तो ओ से बी का भी मान क्या हो जानी चाहिए, 5 होनी चाहिए। समदूरस्थ का मतलब ये वाला लाइन इस लाइन का क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है सर, अब आ जाइएगा, जब 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 हाँ जब ये वाला लाइन इस लाइन का बराबर है, इसका मतलब है जो OA का जो दूरी होगा वो हमारा OB के दूरी का क्या होगा, बराबर होगा। जब ये लाइन इस लाइन का बराबर है तो जो OA का दूरी होगा वो OB की दूरी का बराबर होगा। अब कहिएगा सर कि दूरी सूत्र क्या होता है। जैसे सपोज मान लो कि हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है। A जो पॉइंट है वो हमारा x1, y1 है, ये जो पॉइंट है हमारा वो x2, y2 है। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी वाला सूत्र तो एकदम आसान है सर इसमें कोई जान नहीं है ना तो कोई प्राण है सर। ठीक है, आ जाना। कैसे निकालेंगे दूरी, तो जब AB का दूरी निकालेंगे ना तो सबसे पहले रूट चढ़ाएंगे। कहा चढ़ाएंगे रे, तो रूट चढ़ाएंगे और ये x1 को x2 से माइनस कर देंगे, x1 को x2 से माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे। फिर y1 को प्लस देंगे बीच में और y1 को और y2 के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, फिर होल स्क्वायर लगा देंगे। बस इतना ही करना है सर, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं कुछ करना है। आप कहिएगा सर कि अब कैसे, इसमें कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले OA का दूरी निकालेंगे और जब OA का दूरी निकालेंगे तो सबसे पहले रूट चढ़ाएंगे। अब समझना, ये हमारा x1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा। ये x में से 3 को माइनस करेंगे यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 करेंगे यानी y में से 6 को माइनस करेंगे, y में से 6 को माइनस करके होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर। फिर रूट अंडर देंगे सर। फिर ये x में से माइनस 3 को माइनस करेंगे, x में से 3 को नहीं घटाएंगे, x में से माइनस 3 को घटाएंगे सर। ठीक है, माइनस कितना को घटाएंगे सर, 3 को घटाएंगे। ठीक है, एक सेकेंड, हेलो भाई, कॉल भी किया काट भी दिया। अब समझिएगा सर, किसको घटाएंगे, माइनस 3 को घटाएंगे। कैसे घटाएंगे जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे समझिएगा सर कि अब ये x1 का जगह लेगा, ये हमारा x2 का जगह लेगा, तो कैसे करेंगे सर। अब यहाँ देखिएगा, ये x में से माइनस 3 कीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर प्लस देंगे। फिर ये y में से y1 को माइनस करेंगे यानी y1 में से y2 को माइनस करेंगे यानी y माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बस ये फॉर्मूला पे बैठा देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है सर। ठीक है, अब आपको क्या कहेंगे, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ भी रूट, यहाँ भी रूट, रूट से रूट गला खोपचे में की गंगा नहाए ले, खोपचे में। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6x यानी माइनस 6x। ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 12y यानी माइनस 2ab, तो माइनस 12y। अब देखना, इसको माइनस गुने माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस गुने माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कहने का सेंस है कि हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा यानी x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6x। अब जरा आगे आइएगा सर, ये हमारा है y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 4 कितना, 4 दूनी 8y यानी कितना हो जाएगा प्लस 8 सॉरी माइनस 8y, कितना माइनस 8y। अब क्या करोगे सर, तनी गौर से समझिएगा। इक्वल के ये साइड प्लस x स्क्वायर, इक्वल के वो साइड प्लस x स्क्वायर गला खोपचे में, इक्वल के ये साइड माइनस प्लस y स्क्वायर, इक्वल के वो साइड भी प्लस y स्क्वायर गला खोपचे में। क्योंकि देखो ये माइनस x ये प्लस x स्क्वायर है ना, इधर आता तो माइनस x स्क्वायर हो जाता और पहले से यहाँ प्लस x स्क्वायर है तो दोनों कट जाता, बात बराबर। अब समझना, यहाँ भी प्लस 9 यहाँ भी प्लस 9 गला खोपचे में सर जी। अब कुछ और कटेगा, नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा सर तो इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटाएंगे सर। ठीक है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है कि प्यार में तेरा मेरा तेरा। आइएगा सर, इसको तनी आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कितना है सर, ये माइनस 6x है और माइनस 12y है, तो इसको एक जगह लिखिए, माइनस 6x और माइनस 12y। ये कितना है सर, तो ये प्लस 36 है, कितना है प्लस 36 है। ठीक है, एक सेकेंड मेरे भाई, हेलो
बोलिए। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मिल जाएगा यही नंबर पे। किसी में भी मंगाना है तो उसी से स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। अब जरा आइएगा सर, ये प्लस 100x और ये माइनस 8y, ये प्लस में 16, ये प्लस में 16 था, हमने लिख दिया। अब क्या करना है सर, देखो यहाँ पे प्लस 36 है, ये 36 को लिखो। ये यहाँ पे कितना है, 6x है, ठीक है। ये माइनस 6x है, इक्वल की वो से हट जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। हेलो, 199 रुपया। अब जरा देखिएगा सर, ये माइनस 8y है, अब यहाँ पे क्या है, माइनस 12y, उधर जाएगा प्लस 12y हो जाएगा। और ये क्या है, प्लस 16 है ना, इसको इधर लेकर के आइए तो ये माइनस 16 हो जाएगा। अब पहले इधर से 36 था, ये माइनस 16 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, दोनों को माइनस कीजिए तो ये 0 हो गया, और ये कितना सर, ये आपको हो गया 2 हो गया, 20 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 6x हो गया 12x, ये दोनों को कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 4y। कितना y, प्लस 4y, क्योंकि प्लस 12 और माइनस 8 तो प्लस 4y। अब दोनों में क्या कीजिए सर, कॉमन लीजिए, एक ऐसा नंबर को कॉमन लीजिए। देखिए 4 से ये भी भाग लगेगा, 4 से ये भी भाग लगेगा, 4 से ये भी भाग लगेगा, तो पूरे में 4 से भागा लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पे भी आंसर करते हैं तो ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी आंसर सही है, लेकिन इसको और छोटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरे में जो भाग लगता है उस नंबर को पूरे से भाग लगा दो। 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 4 25 20, 5 बार में। इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3x, इसमें 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा y। यानी कहने का सेंस है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस में y, और ये प्लस 5 है, उधर जाएगा माइनस 5। अब बराबर में एक बार ऐसे 0 कर दीजिए। यही क्या हो गया सर, आंसर हो गया। काहे को टेंशन लेता है, संदीप कुमार जिंदा है तो टेंशन नहीं लेना सर, टेंशन लेना है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल 9 नंबर की तरफ तो बढ़िए न जी। ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, तनिक गौर से समझिएगा, सवाल में बड़ा कंटा वाला दम बा। आइएगा सर, कहता है ना कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। हमारे पास 2 बिंदु है, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। मान लो एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु कितना है मेरे पास, Q है। बिंदु P जो है वो हमारा 2, -3 है। बिंदु Q जो है वो हमारा 10, y है। यहां से यहां तक की बीच की दूरी, यहां से यहां तक का जो बीच की दूरी है वो कितना है, 10 है। मतलब PQ का जो दूरी है वो कितना है, 10 है। अच्छा, जब ये PQ का दूरी निकालेंगे तो रूट अंडर लगाएंगे, फिर ये x1 में से x2 को माइनस करेंगे, फिर y1 में से y2 को माइनस करेंगे। तो ये x1 में से x2 को माइनस करेंगे, इसका मतलब 2 में से 10 को माइनस करके होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y1 में से y2 को माइनस करेंगे, यानी -3 में से -y का होल स्क्वायर करेंगे, और बराबर में कितना करेंगे, 10। ये 10 यहाँ पे रूट में है, ये उधर जाएगा स्क्वायर में। क्या चीज हो जाएगा, उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा। तो ये 2 में से 10 घटेगा तो -8 बचेगा, -8 का स्क्वायर, प्लस में ये कितना है, -3 और -y का होल स्क्वायर बराबर ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और ये कितना हो गया, -3 y का होल स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100। अब जरा आइएगा सर इधर, ठीक है। ये 64 प्लस में उधर गया माइनस में, यानी ये -3 y का होल स्क्वायर बराबर ये इधर गया तो 64 हो गया, माइनस में 100 - 64 तो कितना हो गया, -3 y का होल स्क्वायर बराबर 36। यानी अब जरा सोचिएगा सर, ये -3 y यहाँ पे स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी रूट अंडर कितना हो गया, 36। इसके आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, यानी -3 y बराबर कितना हो गया, +6 का स्क्वायर 36। अब जरा सोचिएगा सर कि ये हमारा आ गया। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से समझिएगा। एक बार -3 y बराबर एक बार +6 होगा, एक बार -3 y बराबर एक बार -6 होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई का मान, इसको इधर लेकर के आएंगे, ये -3 ये इधर आएगा तो -6, वो उधर जाएगा तो +22 यानी हो जाएगा -9। यानी पहला जो बाई का मान आएगा वो -9 है। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे सर, ये -3 है, ये -6 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +6, वो उधर जाएगा तो हो जाएगा +22 यानी हो जाएगा घटेगा तो 3 यानी बाई का मान कितना आ गया 3। यानी अतः x बराबर 3 सॉरी बाई का दो मान, कितना मान 2 मान, बाई का 2 मान, पहला कितना आ गया है -9 और दूसरा कितना आ गया है 3। हमसे यही पूछा था सर कि बाई का मान क्या होगा, यानी ये दोनों के बीच की दूरी जब 10 है तो वैसे केस में ये बाई के जगह क्या क्या हो सकता है। तो ये बाई के जगह 2 वैल्यू रखेंगे, 2 में से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा ये दोनों के बीच की दूरी 10 से आएगा, चाहे -9 रखेंगे चाहे +3 रखेंगे, वैल्यू बराबर आएगा। ठीक है सर, चलते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल नंबर कितना है 11। ये सवाल देखने से डर लगता है जी, कितने लोगों को ये सवाल देखने से ही डर लग रहा है। जरा डर लग रहा है सर तो मेरे पास डरिएगा नहीं, ठीक है। जब संदीप कुमार है तो डरने की जरूरत नहीं है सर, लड़ने की बात है, ठीक है। आइएगा, कहता है क्या कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अच्छा, अरे बाबा अरे बाबा, हमारे पास 2 वृत्त है, ठीक है सर। पहला वृत्त ये है जिनकी त्रिज्या कितना है तो 19 है, दूसरा वृत्त ये है जिनकी त्रिज्या कितना है तो 9 है। अब ये दोनों वृत्त को जोड़ दिए हैं तो एक नया वृत्त बना, तो ये वाला नया वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अब समझिएगा, यही हमसे पूछा, ये नया वृत्त की त्रिज्या पूछा। इसकी त्रिज्या को R1 कहिए, इसकी त्रिज्या को R2 कहिए, ठीक है सर। ऐसे कौन है, ऐसे कौन है तो रुक जाओ, ये बड़ा वाला त्रिज्या, इसको R1 कहो, इसको R2 कहो और इसको R कहो, या फिर इसको R3 का दो, नया वृत्त की त्रिज्या। अब हमें क्या बोला है कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अब यहां से समझना, नया वृत्त की परिधि बराबर, नया वृत्त की जो परिधि है ना वो पहला वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, सवाल वो बोला है। यानी पहला वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस दूसरा वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R2। नया वृत्त की परिधि को हम लोग क्या माने हैं R3, तो नया वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई R3 बराबर, देखो यहां समझना, यहां भी 2 पाई यहां भी 2 पाई, तो 2 पाई को कर लो कॉमन तो ये बचेगा R1 प्लस R2, ये 2 पाई से ये 2 पाई कटेगा मेरे भाई, तो यहाँ पे बचेगा R3 बराबर, R1 का मान कितना है 19 और R2 का मान कितना है 9, यानी 19 प्लस 9 बराबर कितना 28। यानी कहने का सेंस है कि नया वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो कितना आएगा 28 आएगा। और हमसे वही पूछा है कि 2 वृत्त की त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, 2 वृत्त की त्रिज्या जो है वो क्रमशः इतना और इतना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, एक नया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब पहला वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त की परिधि को जोड़ करके एक नया वृत्त बनाना है, तब वो नया वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो नया वृत्त की परिधि बराबर पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि। आ जाना, पहला वृत्त की परिधि 2 पाई R3, नया वृत्त को हमने R3 मान लिया, इसको R1 R2 करके हमने 2 पाई से यहाँ भी 2 पाई यहाँ भी 2 पाई, 2 पाई को हमने कॉमन करके काट दिया। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 11 की तरफ। तुझको ना देखो तो जी घबराता है। आओ, कहता है ना सर कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। वहां पे था परिधि लेकिन अब है क्षेत्रफल, तो कान पकड़ के उठ बैठ करेंगे, नारे बाबा ना। इंसान वैसा बनो जो समस्या देख करके डरो ना, समस्या देख के लड़ो। इंसान वैसा बनो जो समस्या देख के लड़ो, ठीक है, क्योंकि जितना डरोगे ना सर उतना मरोगे, ठीक है। आना, क्या कहता है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी सबसे पहले ये समझना है कि हमारे पास 2 वृत्त है, एक पहला वृत्त है ये वाला, ठीक है, ये वाला हमारा दूसरा वृत्त है, ठीक है।
अब ऐसे समझिएगा कि कहता है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी पहला वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। ये दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ने के बाद एक नया वृत्त बनेगा। कहता है क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग। तो ये दोनों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ा तो एक नया वृत्त बना, तो उसकी त्रिज्या पूछा हमसे। इसको R3 कह दो, इसको R2 कह दो, इसको R1 कह दीजिए। अब यहां पे लिखिएगा नया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहला वृत्त का क्षेत्रफल, तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। अब जरा आइएगा सर, नया वृत्त का क्षेत्रफल मतलब क्या पाई R3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने नया वृत्त की त्रिज्या को R3 का दिया, तो पाई R3 का स्क्वायर। यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई, तो पाई को क्या कर लीजिए कॉमन, जब पाई को करेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। ये पाई से पाई कटेगा सर, तो ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर। अच्छा R3 का वैल्यू हमको निकालना है, तो R3 का स्क्वायर बराबर R1 का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, R2 का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आ जाइएगा तनी से, यहाँ पे कितना हो जाएगा R3 का स्क्वायर बराबर 64 और 36 कितना हो जाएगा ये 100। ये हमारा R3 का स्क्वायर यानी R3 बराबर हो जाएगा √100, और ये √100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, यानी R3 बराबर कितना हो जाएगा 10। बस मामला को कर दीजिए, बस अब कर दीजिए। बस समझ में आया कि नहीं आया? हमसे ही पूछा था कि नया वृत्त की जो त्रिज्या होगा वो क्या होगा सर, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो ये क्लास कैसा लगा जी? सच में ये क्लास अगर अच्छा लगा ना सर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी आज तक के लिए क्लास इतना ही रहेगा। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना SK साइंस क्लासेस। बाकी हम हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपकी हर मुसीबत में खड़ा रहेंगे सर। बाकी देखते रहना SK साइंस क्लासेस। बाकी फिर कल आपके बीच हम तैयार रहेंगे 8 बजे आपको वेलकम करने के लिए सर। बाकी थैंक यू, लव यू।